ये आज का कार्यक्रम जो है तंजीम इंसाफ पार्टी की तरफ से बुलाया गया है वक्फ बिल 2025 जो एक पूरे संयोजित तौर पर अंदर अंदर पार्टी को मिलाकर एक समुदाय को टारगेट करने के लिए पास करा लिया गया। नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान की हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर तबके के लोगों भारत में कितनों को बिल बुलाया गया था, उसमें हमारे हिंदू नहीं थे। सरकार को ये संदेश दे सके कि अभी भी भारत की जनता मरी नहीं। सरकार है ये 3 कृषि कानून लाया था और मित्रों घबराने की बात नहीं है। उस पंजाब और हरियाणा के किसानों ने उस बिल का विरोध किया और इस भाजपा सरकार को और उसी जोश के साथ इस वक्त ये आज का कार्यक्रम जो है तंजीम इंसाफ पार्टी की तरफ से बुलाया गया है वक्फ बिल 2025 जो एक पूरे संयोजित तौर पर अंदर अंदर पार्टी को मिलाकर एक समुदाय को टारगेट करने के लिए पास करा लिया गया। और पास ही नहीं कराया गया बल्कि रातों रात कानून पास कर दी गई और राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया। और हद ये है कि जो वक्फ एक्ट की कानून की किताब है उसमें किताब छप भी गई, वो उसमें आ गया है, वो हमारे पास किताब भी आ गई है। वो इतना जल्दी वार्ड लेवल पर जो हो रहा है, ये हम तमाम अल्पसंख्यक के एक एक व्यक्तियों से यही कहना चाहेंगे कि ये एक सोची समझी साजिश है। कमज़ोर वर्ग, अल्पसंख्यक या जिनकी तादाद कम है उनको दबाने के लिए अगर आज हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल पूरे तौर पर ये ऐसे लोग जो देश के नाम पर, हुकूमत के नाम पर एक जाति विशेष और एक समुदाय और एक दबे कुचले लोगों को टारगेट बना रहे हैं। कोई अल्लाह का घर बर्बाद कर दे, इमाम का घर बर्बाद कर दे, कब्रिस्तान बर्बाद कर दे, जहां खाली जगह हो वहां अपना झंडा गाड़ दे। ये सब लोकतंत्र में नहीं चलता। लिहाजा हम ये तंजीम इंसाफ पार्टी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और तमाम हम किसी जाति विशेष या मुसलमान या बैकवर्ड या फॉरवर्ड का नाम नहीं लेंगे, बल्कि वो जो अल्पसंख्यक हैं वो आज मुसलमानों को टारगेट किया है, कल हरिजनों को करेंगे, परसों बैकवर्ड को करेंगे, यही सिलसिला होगा। और अगर हम सब आज एक मंच पर आकर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो गवर्नमेंट को घुटने टेकना पड़ेगा, जैसे किसान विकास बिल को वापस लेना पड़ा वैसे वक्फ बिल को भी वापस लेना होगा। लेकिन उसके लिए शर्त है, हमको घर छोड़ना होगा और संविधान का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम सड़क पर आएंगे। और अगर आप हमारी ज़िंदगी को, गवर्नमेंट को ये कहना चाहेंगे हम कि आप हमारी ज़िंदगी को और हमारी सांस को रोकना चाहेंगे तो फिर ये कौम चैन से नहीं बैठेगी। आपका भी पूरा चैन छीन के सड़क पर एक एक तौर पर, चाहे वो जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी, इंसानियत का बलिदान भी देना पड़ा, तो हम उसमें आगे रहेंगे। देश को विभाजित करने का जो साजिश चला भारतीय जनता पार्टी उसका आज प्रतिरोध कर रहे हैं। और यहाँ तमाम तबके के लोग, दलित हैं और जिस सवालों को लेकर हमेशा सरकार तोड़ते है या सुन्नी कहती है, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे मौके पर आप जानते हैं तो ये वक्फ का जो मामला है, ये मामला सिर्फ राजनीतिक मामला है। अब आप लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा के अंदर में देखेंगे, ये पहली बार तमाम विपक्षी पार्टी एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी की जो हैरान पार्टियां हैं वो एक तरफ सामने नज़ारा, ऐसा नज़ारा आज तक नहीं देखने को मिला। यही संशोधन कुछ दिन पहले जब हुआ था कांग्रेस के राज में, मनमोहन सिंह के राज में, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम लोग इस बिल के सपोर्ट में थे। लेकिन आपने अभी सुना तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को लूटने का, या ये कह लीजिए तो डकैती का ये कानून है। खुले तौर पर
हम इसको 3 तलाक के रूप में देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ के अल्पसंख्यकों को तलाक देने का काम किया है। पहला तो ये कानून में उन्होंने ये कहा तो हम किसी भी संपत्ति को बेच सकते हैं। अब आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक लोग ये पूरा कह रहे थे तो ये कानून के तहत मुसलमान जहाँ हाथ रख देते हैं उनका हो जाता है। ऐसा हरगिज नहीं था, बल्कि ये आम लोगों को कहा जा रहा था ये मुसलमानों की ज़मीन और जायदाद को हड़पने के लिए। उसी तरह से जैसे कश्मीर का कानून हटाकर उन्होंने क्या किया, कोई हिंदू नहीं वहाँ जाकर लिया, वहाँ लिया कौन, टाटा, बिरला, अंबानी। उसी तरह से वक्फ की संपत्ति ये बड़े बड़े लोग, आप देखिए ना पटना के अंदर किसका नज़र है, आनंद सिंह का नज़र है, अडानी का नज़र है, बड़े बड़े लोग का नज़र है। इसीलिए हम लोग इस चीज़ को मानते हैं। तो ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है। कानून बना, ये जुल्म जाति से बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।